जब हम किसी भी प्लास्टिक पैकेट का ये जो कॉर्नर है पूरा काट के अलग कर देते हैं तो ये माइक्रो ट्रैश बन जाता है। ये जो बड़े पैकेट होते हैं ये रिसाइकलिंग प्लांट में मशीन द्वारा इजीली ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन ये जो छोटा सा कॉर्नर होता है ये इतना छोटा होता है कि सॉर्टिंग बेल्ट से नीचे गिर जाता है या वैक्यूम मशीन में फंस जाता है। इसीलिए ये छोटे टुकड़े कभी रिसाइकिल नहीं होते हैं। ये मिट्टी में मिलकर माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं और बाद में ये हमारे खाने और पानी में वापस आते हैं। इंडिया में कई ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप है जैसे कि वन शक्ति जो कि एक एनजीओ है। उन्होंने कैंपेन चलाया है टू की। इनका कहना है मुंबई जैसे शहर में रोजाना लाखों ऐसे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े डंप यार्ड में डाले जाते हैं जो कभी रिसाइकिल ही नहीं होते। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रोजाना 5 करोड़ मिल्क पैकेट्स कंज्यूम होते हैं। अगर हर इंसान उसका कॉर्नर काट कर अलग कर दे तो रोजाना 5 करोड़ मिल्क पैकेट्स के छोटे टुकड़े कचरे में मिल रहे हैं। एक फिलॉसफी है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इसके अकॉर्डिंग जहां हमें लगता है कि मेरे एक छोटे से टुकड़े से क्या होगा, आपको पता है ये सोच बिलियंस लोग रखते हैं और यही सोच एनवायरनमेंट के लिए एक दिन ट्रेजेडी बन जाती है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि हर एक्शन का एक कर्मिक फुटप्रिंट होता है। इस हिसाब से एक छोटा कट पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये 1 सेकेंड की आदत समुद्र के लाखों जीव की मौत का कारण बन रही है? आप जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा काट कर अलग कर देते हैं ना, ये कभी रिसाइकिल ही नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। हर धर्म का एक नायाब संदेश है सृष्टि का संरक्षण। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि जो हमें जीवन दे रहा है, हवा पानी सब कुछ दे रहा है, खाना दे रहा है, हम उसे ही खत्म कर दे, उसे ही मार दे। और इंसान ऐसा कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए। एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ किसी पॉलिटिशियन या कॉर्पोरेट जाइंट के हाथ में नहीं है। अर्थ को बचाना आम जनता के हाथ में है। हम अपनी धरती के लिए इतना भी नहीं कर सकते जो हमें सब कुछ दे रही है। सो कीप इट अटैच्ड। मैं तो ये करती हूँ, आप भी करिएगा। ये हम सबकी धरती है तो इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।